अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। फाइंड द नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स के मैट्रिक्स इन मैट्रिसेस का हमने नेगेटिव फाइंड करना है। तो नेगेटिव फाइंड करने के लिए आप दो तरीके कर सकते हैं। पहला तरीका, जैसे देखें ये गिवन मैट्रिक्स है, इसकी 3 एंट्री हैं, यानी इसका एक ही कॉलम है और उसमें 3 एंट्रीज़ हैं, -1, 0 और 1। आप चाहें तो हर एक एंट्री को -1 से मल्टीप्लाई कर दें। तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 मल्टीप्लाई बाय -1 यानी कि +1 आ जाएगा, 0 न्यूट्रल रहेगा, और 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस माइनस माइनस -1 आ जाएगा। और इसको रीड ऐसे करेंगे, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए। एक तो ये आपके पास मेथड है। दूसरा मेथड ये है कि सिंपल अगर आप करना चाहते हैं तो आपने ये करना है कि जो नेगेटिव एंट्री है उसे पॉजिटिव, 0 न्यूट्रल रहेगा, और जो पॉजिटिव एंट्री है उसे आप क्या कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे। एक और एग्जांपल आप देखिए, जैसे देखें मैट्रिक्स बी है, मैट्रिक्स बी को आप जो है ना इसका नेगेटिव लेना चाह रहे हैं, तो इसकी ये तीनों एंट्रीज़ क्या हैं, पॉजिटिव हैं। इनको आप क्या कर दें, नेगेटिव कर दें, और जो नेगेटिव एंट्री है उसको क्या कर दें, पॉजिटिव कर दें। ठीक है। या जो दूसरा तरीका मैंने आपको बताया, ईच एंट्री को -1 से मल्टीप्लाई करें। 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -3, -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस, और 1 1 ज़ार 1, और 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ार 2, और 1 को मल्टीप्लाई किया -1 से प्लस माइनस माइनस, और 1 1 ज़ार 1। यानी ईच एंट्री को -1 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो भी यही आंसर आएगा, या सिंपल जो नेगेटिव एंट्री है उसे पॉजिटिव और पॉजिटिव एंट्री को नेगेटिव कर देंगे तो भी। दोनों तरीके से आप इसे कर सकते हैं। अब देखें सी मैट्रिक्स है, इसकी चारों एंट्री क्या हैं, पॉजिटिव, तो इनको हम क्या कर देंगे, नेगेटिव। तो ये इस मैट्रिक्स सी का क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ऐसे ही देखें मैट्रिक्स डी है, तो इसमें देखें पहला जो कॉलम है इसकी दोनों एंट्रीज़ क्या है, नेगेटिव। इन दोनों एंट्रीज़ को हमने कर दिया पॉजिटिव, और जो सेकंड कॉलम है ये दोनों एंट्रीज़ क्या हैं, पॉजिटिव, इनको हमने क्या कर लिया, नेगेटिव कर लिया। तो ये आपके पास नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स डी आ गया। अब देखें ई जो मैट्रिक्स है इसमें एक एंट्री नेगेटिव है और बाकी सारी क्या है, पॉजिटिव। इन सारों को हम कर देंगे नेगेटिव, और जो आपके पास नेगेटिव एंट्री थी उसको हम क्या कर देंगे, पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ई आ जाएगा। ठीक हो गया। इस तरीके से जो है ना आपने मैट्रिक्स का नेगेटिव, जो भी गिवन मैट्रिक्स हो उसकी एंट्रीज़ के साइन को चेंज कर देंगे, जो नेगेटिव है उसे पॉजिटिव, जो पॉजिटिव है उसे नेगेटिव, तो वो उसका मैट्रिक्स का क्या बन जाएगा, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी उस मैट्रिक्स का नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। अब हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं 5, जो कि है ट्रांसपोज। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, यानी कि हर एक मैट्रिक्स का अपने क्या लेना है, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज को पहले मैं डिफ़ाइन करती हूँ कि ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपने लेना है तो दो तरीके से आप ले सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आप कॉलम को रोज़ में कन्वर्ट कर दें, यानी जो कॉलम हैं उनको रोज़ बना दें। दूसरा तरीका ये है कि रोज़ को कॉलम बना दें। देखें कि आप अगर कॉलम को इंटरचेंज करते हैं रोज़ में या रोज़ को कॉलम में, दोनों सूरतों में आपके पास आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ और जो बात मैं आपको बता रही हूँ उसको मैं साथ साथ एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे देखें कि ये आपके पास मैट्रिक्स है, इसका एक ही कॉलम है, तो इस कॉलम को आप रो बना दें तो ये इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। लेकिन ख़याल ये रखना है, पहली एंट्री पहले नंबर पे, दूसरी दूसरे नंबर पे, तीसरी तीसरे नंबर पे, इनको चेंज नहीं करना, एंट्रीज़ को आगे पीछे नहीं करना। ऐसे ही कॉलम उठा के इसको रो बना दें। ठीक है। अब एक और देखें क्वेश्चन, इसमें रो है, रो को क्या बना दें, कॉलम बना दें। देखें ये पहले नंबर पे आ गया, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे। अब देखें कि ये जो सी है मैट्रिक्स, इससे जो मैं आपको कह रही हूँ रोज़ को कॉलम और कॉलम को रोज़, दोनों चीज़ें अगर हम करते हैं 1 बाय 1 तो देखिएगा कि आंसर बिल्कुल सेम आएगा। सबसे पहले हम मैट्रिक्स सी के देखते हैं दो कॉलम में। ये पहला कॉलम जिसमें 1 2 3 एंट्री है और दूसरा कॉलम 2 -1 और 0 एंट्रीज हैं।
आपने क्या करना है, जब इसका ट्रांसपोज लेना है तो पहली रो को जो है ना, पहले कॉलम को क्या बना दिया, पहली रो, सेकंड कॉलम को क्या बना दिया, सेकंड रो। तो ये इसका ट्रांसपोज हो गया। यानी कॉलम को हमने क्या किया, कॉलम को ये देखें, पहला कॉलम पहली रो, सेकंड कॉलम सेकंड रो। अब आप तवज्जो से देखिएगा, ये तो पहले तो हमने कॉलम को रोज़ में कन्वर्ट किया है, अब रोज़ को मैं कॉलम में कन्वर्ट करने जा रही हूँ। तो देखिएगा वही आ रही है मैट्रिक्स। ये देखें, पहली रो की एंट्रीज़ क्या है, 1 और 2, तो पहला कॉलम बना दिया। सेकंड रो सेकंड कॉलम बना दिया, और थर्ड रो थर्ड कॉलम बना दिया। तो देखें फिर भी आंसर सेम ही आया। तो आप चाहें तो कॉलम को रोज़ बनाएं, या रोज़, ये देखें, पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, यानी रोज़ को कॉलम में या कॉलम को रोज़ में इंटरचेंज करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर आपका क्या आता है, सेम आता है। ठीक है, लेकिन रोज़ को, जैसे कॉलम को आप रोज़ में कन्वर्ट करें तो आपने ध्यान रखना है कि एंट्रीज़ आगे पीछे नहीं करनी, जो फर्स्ट नंबर पे फर्स्ट, सेकंड नंबर पे थर्ड नंबर पे। अब देखें कि डी ट्रांसपोज आप ले रहे हैं, डी ट्रांसपोज के लिए पहला कॉलम पहली रो, सेकंड कॉलम सेकंड रो बना दी। ठीक है, या रोज़ के हिसाब से देखें, ये पहली रो है, पहला कॉलम बना, सेकंड रो है, सेकंड कॉलम बना। अब देखें कि आपके पास ई का ट्रांसपोज लेना है, पहला कॉलम पहली रो, सेकंड कॉलम सेकंड रो, इसका ट्रांसपोज हो गया। अब देखें एफ मैट्रिक्स जो है, इसमें देखें, पहला कॉलम पहली रो, सेकंड कॉलम सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम सेकंड रो। या आप रोज़ के हिसाब से देखें, रोज़ के हिसाब से आप करते हैं, पहली रो पहला कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, तो अब देखिए ये आपकी चॉइस है कि आप कॉलम को रोज़ में कन्वर्ट करते हैं या रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेरीफाई दैट इफ़ ए इज़ दिस, बी इज़ दिस, देन हमने वेरीफाई करना है कि ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू ए। यानी जब आप मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लेते हैं और ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स का अगेन ट्रांसपोज लेते हैं तो वो वापस ए आना चाहिए। देखें, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व ऐसे करेंगे। ये जो गिवन मैट्रिक्स है ए, उसको हमने 1 मेंशन किया, ठीक है, क्योंकि इसके इक्वल हमने रिज़ल्ट लाना है। तो देखें ये ऐसे हमने लिखा। अब हमने इसका ट्रांसपोज लिया, पहला कॉलम पहली रो, सेकंड कॉलम सेकंड रो, ये हमारे पास आ गया इसका ट्रांसपोज। अब अगेन इसका ट्रांसपोज, इसका नहीं, इसका हमने ट्रांसपोज लिया। अब ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है इसका अगेन ट्रांसपोज लेते हैं। तो देखें, पहला कॉलम पहली रो, सेकंड कॉलम सेकंड रो। अब मैच करें, 1 और 2 को मैच करें, सेम मैट्रिक्स आ गई। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 इट इज़ प्रूव दैट ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू ए। ठीक है, अब देखें एक सेकंड पार्ट इसका करके देखते हैं। बी मैट्रिक्स है आपके पास, इसमें भी हमने यही प्रूव करना है कि जब आप बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं और उस ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स का अगेन ट्रांसपोज लेते हैं तो वो वापस यही आ जाती है मैट्रिक्स। तो अब जो आपके पास गिवन मैट्रिक्स है उसे आप 1 मेंशन कर लें। अब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, पहला कॉलम पहली रो, सेकंड कॉलम सेकंड रो। ठीक हो गया, ये हमने बी मैट्रिक्स का क्या ले लिया, ट्रांसपोज। अब हम क्या करते हैं, अगेन इस रिजल्टेंट मैट्रिक्स का अगेन ट्रांसपोज लेते हैं। तो देखिए कि आपके पास पहला कॉलम पहली रो, सेकंड कॉलम सेकंड रो, इसका हमने अगेन ट्रांसपोज ले लिया। यानी पहले बी का ट्रांसपोज लिया और ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स का अगेन ट्रांसपोज लिया तो वापस यही वाली मैट्रिक्स आ गई। ये देखें, हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 इट इज़ प्रूव दैट बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। यानी इस क्वेश्चन को शॉर्ट वे में अगर हम बात करें कि जो भी मैट्रिक्स आपको गिवन हो
उसका जब आप ट्रांसपोज लेते हैं और फिर होल ट्रांसपोज लेते हैं, यानी कि गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स का अगेन ट्रांसपोज लेते हैं तो वापस वही वाली मैट्रिक्स आ जाती है। इसमें हमने ये प्रूव करना था। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। आज आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.2 मुकम्मल हो गई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है ना एक्सरसाइज नंबर 1.3 सॉल्व करवाऊँगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 करेंगे। अल्लाह हाफिज़।